फरीदाबाद जैसे शहर की अगर मैं बात करूं तो 10,000 करोड़ रुपए का विकास आज सबको दिखाई दे रहा है कि कितना विकास यहां पर हो गया है। उस पैसे को डकार गए, अब पैसा हो गया खत्म। अब आ रहा है चुनाव, पैसा हजम, तमाशा खत्म। अब चुनाव आ रहा है तो अब नया तमाशा करना है। वो कैसे करें, कहां से पैसा लें, भाई जनता दे नहीं रही है, तो ऐसा कुछ ना कुछ एक ऐसा कोई षड्यंत्र तैयार कर दो जिससे कि जनता की जेब पर सीधा सीधा डाका डाला जा सके, एक संगठित लूट, एक योजनाबद्ध लूट जो है वो करी जा सके। तो अब ये आनंद फानन में विकास चल रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप सब लोगों के सामने एक बात कह सकता हूं, मैं एक फरीदाबाद का नागरिक होने के नाते एक बात कह सकता हूं कि जिस तरीके से ये लोग विकास कर रहे हैं, आप लोग सड़कों पर जाइए, आप देखिए सड़क किस तरीके से बन रही है, किस तरह की क्वालिटी का मटेरियल ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सड़कें हैं, ये केवल और केवल जब ये वोटिंग हो जाएगी ना आपके निगम की, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उन सड़कों की वही हालत हो जाएगी जो आज हालत है इनकी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है, ये एक आई वॉश है, ये आंखों में धूल झोंकने का काम है और कुछ नहीं है। और सिर्फ इस चीज को दिखाकर एक जो योजनाबद्ध लूट जो मैं कह रहा हूं, जिसको एक योजना बनाते हैं, शायद इन्होंने ऐसे ही लोग रख रखे हैं, तो वो चीज जो है इसमें देखने को मिल रही है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, हालांकि 2 दिन से चल रहा है ये विषय। तो आज एक नागरिक संगठन होने के नाते हम आप सब लोगों के सामने इस विषय को रखना चाहते हैं। विषय है ये जो डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज का एक नोटिफिकेशन आया है, मेरे पास इसकी कॉपी है, फोटो कॉपी है, थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन 18 फरवरी 2022 का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो इसका सब्जेक्ट इन्होंने जो दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ। लेविंग ऑफ यूनिफाइड डेवलपमेंट चार्जेस, लेविंग ऑफ यूनिफाइड डेवलपमेंट चार्जेस within municipal limits where provisions of controlled area are not applicable। यानी कि जो म्युनिसिपल काउंसिल की जितनी भी लिमिट है, चाहे वो नई है चाहे वो पुरानी है, चाहे हम ओल्ड एमसीएफ की बात करें या फिर हम बात कर रहे हैं जो नई कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो विकास शुल्क, जो डेवलपमेंट चार्जेस जो मांगे जा रहे हैं, वो उसकी दरें जो है वो एकाकृत करने के लिए, यूनिफाइड करने के नाम पर अब वो 5% ऑफ द कलेक्टर रेट कर दिया गया है। आसान भाषा में समझे कि पहले जो ये डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता था, ये इसकी कोई ऐसा कोई यूनिफॉर्म नहीं था, कोई एक जैसा नहीं था। कहीं पर 50 रुपये गज के हिसाब से लिया जाता था, कहीं 70 रुपये गज के हिसाब से था, कहीं 100 रुपये, और फरीदाबाद गुड़गांव जैसे जो महानगर जैसी जिनकी आज स्थिति बनी हुई है, तो उनसे 150 रुपये प्रति गज तक का भी लिया जाता था। कमर्शियल का अलग था, रेजिडेंशियल का अलग था। अब इन्होंने अपने आप को, इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इसको अपने आप को ये दिखाते हुए कि भाई हम जो है यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहे हैं, हम इसको एक जैसा कर रहे हैं, उसको इन्होंने 5% ऑफ द कलेक्टर रेट इन्होंने उसको निर्धारित कर दिया। और नोटिस के हिसाब से दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। हम फरीदाबाद के एक नागरिक संगठन है, सेव फरीदाबाद, और हम 2 दिन इंतजार कर रहे थे कि शायद इस शहर का जो विपक्ष है वो जागेगा, वो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएगा, कुछ होगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये जो हरियाणा सरकार की, और ख़ास तौर से फरीदाबाद के लिए, केवल मैं फरीदाबाद शहर की बात करूंगा, जो एक संगठित, योजनाबद्ध और एक अधिकृत लूट जो इस शहर के अंदर मच गई है, कि भाई ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड लूट है, ये सिस्टेमिक लूट है, यानी कि संगठनात्मक लूट जो है ये लोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इसमें क्यों फरीदाबाद जो है ये चिंता का विषय इस शहर के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैसे मुंबई जो है उसमें सबसे बड़ी स्लम बस्ती, जो इसको हम धारावी बोलते हैं, इस तरह की जो मुंबई के अंदर है, इसी तरीके से अगर हरियाणा की बात करें तो जितनी भी कॉलोनियाँ, जितनी भी 25 गज, 50 गज, 100 गज वाले मकानों की जो कॉलोनियाँ हैं, जिसके अंदर से खासतौर से जो प्रवासी हमारे भाई बंधु जो हैं वो रहते हैं यहाँ पर, जो कामगारों की कॉलोनियाँ हैं, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी कॉलोनियाँ हैं, जो स्लम बस्तियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा है इस शहर के अंदर, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। बल्कि अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी इसी शहर के अंदर सबसे ज़्यादा है। और इस आदेश से, इस तुगलकी फरमान से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जो कोई हो रही है, तो वो इस शहर की कॉलोनियाँ हो रही हैं, जिनको ये सरकार बार बार कभी उनको वैध करने के चक्कर में, कभी कुछ करने के चक्कर में इनको हमेशा एक प्रताड़ना जो है झेलनी पड़ रही है।
बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि नाम दिया जा रहा है विकास शुल्क, और विकास इस शहर के अंदर कैसा है वो आप सब लोगों को भली भांति उसको आपको जानकारी है। हम बार बार उसको लेकर सड़क पर भी बैठ रहे हैं, हम बार बार उसकी आवाज उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, स्टेटमेंट्स के माध्यम से, तरीके जो हमारे पास माध्यम, जो संविधान में माध्यम दे रखा है उसमें बार बार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस शहर का जो विकास है वो विनाश में परिवर्तित हो चुका है। इस शहर के जो नेता है, जो राजनेता है, उनको विकास का कुछ मतलब ही नहीं पता, और वो इसको एक संगठित लूट का एक अड्डा बना लिया इस शहर को, जिससे कि ये शहर जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं रसातल में जाता जा रहा है। अगर बात करेंगे कि इसमें बदलाव मेनली क्या आया, देखिए 5% का जो रूल था, ये 5% का रूल पहले भी था, लेकिन वो क्या था कि जो कॉलोनियां 3 साल के अंदर अंदर जो विकसित हुई हैं, जिनको 3 साल के अंदर अंदर वैध किया है, अब बड़ी हैरानी की बात है कि इन्होंने इसको जो है सभी, जहां पर भी म्युनिसिपल लिमिट्स लागू होती हैं और जहां पर भी लाल डोरे की जमीन जहां पर लागू होती है, जहां पर लाल डोरे की जो जमीन है, वहां से भी इन्होंने उस दर को बढ़ा दिया है। इससे अफेक्ट क्या क्या पड़ेगा? अगर मान लीजिए कल को आपको बिल्डिंग प्लान उसके आपको सर्टिफिकेट चाहिए बिल्डिंग प्लान का, अगर आपको एनओसी चाहिए, आपको नक्शा पास करवाना है, आपको कोई रिवाइज बिल्डिंग प्लान बनाना है, आपको कोई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो अब आपको ये नई विकास दरें जो है वो आपको भुगतान करनी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए आपने पहले से, आप कहते जी कि हमने जब ये कॉलोनी में मकान जब लिया था तो उस समय हमने जब एनओसी ली थी तो डेवलपमेंट चार्ज भर दिया था हमने, ठीक है, तो ये कह रहे नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको हम नए तरीके से लूटेंगे। कैसे लूटेंगे कि भाई आपने पहले तो भर दिया, अब हमारे जैसे मान लीजिए फर्ज कीजिए आपने पहले भरा 100 रुपए प्रति गज के हिसाब से, आपका आया 12,000 रुपए के आसपास, और अब नया जो 5% होता कलेक्टर रेट, जो नया चार्ज बनता है, अगर आपने उस समय नहीं भरा होता और आज भरते तो आज वो 50,000 रुपए बन रहा है। तो जो डिफरेंस है, जो 38,000 रुपए है, वो 38,000 रुपए आपकी जेब से लूटने का काम करेंगे। ये वो फरमान है जिसके अंदर है कि आपकी जेब से वो 38,000 रुपए, जो मैंने उदाहरण के तौर पर बताया, वो 38,000 रुपए आपकी जेब से लूटा जाएगा। और फिर बात आती है यहां पर लाल डोरे की। भाई लाल डोरा जो है उसका अगर कॉन्सेप्ट, जो लोग मेरे से ज्यादा समझदार और अनुभवी हैं इस चीज के अंदर, भाई जब ये नगर निगम कब आया है? उससे पहले ये कॉम्प्लेक्स कमेटी ये सब था यहां पर। तो लाल डोरे की जो विकास है वो तो उससे पहले का ही है, शहर तो उससे पहले का बसा हुआ है, जब भी व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय की जो विकास है, उस समय के जो आपने, जो वहां पर डेवलप हो गई, जो बसावट आ गई, तो आप उसका पैसा कैसे ले रहे हो? उसका विकास का कौन सा पैसा आप मांग रहे हो? इससे फिर एक और बड़ा गंभीर प्रश्न उठ के आता है, इसी चीज से निकलता हुआ प्रश्न, कि इन्होंने अभी ये 26 गांव जो है वो निगम में लिए इन्होंने, या मैं यूं कहूं कि 26 जो गांव की पंचायतें हैं उनके पैसे को लूटने का, उनके जो पंचायती जो पैसा था उसको लूटने का एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने उनको ले लिया निगम के अंदर। चलो ले लिया, इनका अधिकार है, ले सकते हैं। तो जो वहां पर जो लाल डोरे की जो जगह है, क्योंकि अभी निगम में आ जाएगा वो वार्ड के अंदर आ जाएगा, तो जो वहां की बसावट है वो तो पहले से बसी हुई है। तो वहां पर अगर मान लीजिए किसी को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अब कोई कमरा बनाना है, उसको क्या करना है, उसको कोई नक्शा पास करवाना है, तो अब वो कहेंगे जी जो अब आपका कलेक्टर रेट है इसका आपको विकास शुल्क देना पड़ेगा। तो जो इनका पैसा था, जो करोड़ों रुपए इस पंचायत का जो पैसा था, वो तो डकार ही गए, और साथ साथ अब इनको एक ऐसी जो है एक जाल में फंसा दिया कि अब इनको वहां पर अगर एक ईंट भी रखनी है तो इनको हाजिरी भरनी पड़ेगी, नगर निगम में हाजिरी भरनी पड़ेगी, मोटी रकम जमा करनी पड़ेगी, और जो इनके बाप दादाओं की पुश्तैनी जो हमारी जमीनें थी, जो हमारे पुश्तैनी मकान बने हुए थे, उसके ऊपर भी जो विकास जो शुल्क है वो इस नगर निगम को देना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद जैसे शहर की अगर मैं बात करूं तो 10,000 करोड़ रुपए का विकास आज सबको दिखाई दे रहा है कि कितना विकास यहां पर हो गया। उस पैसे को डकार गए, अब पैसा हो गया खत्म, अब आ रहा है चुनाव, पैसा हजम, तमाशा खत्म। अब चुनाव आ रहा है तो अब नया तमाशा करना है। वो कैसे करें? कहां से पैसा लें? भाई जनता दे नहीं रही है, तो ऐसा कुछ ना कुछ एक ऐसा कोई षड्यंत्र तैयार कर दो जिससे कि जनता की जेब पर सीधा सीधा डाका डाला जा सके, एक संगठित लूट, एक योजनाबद्ध लूट जो है वो करी जा सके। तो अब ये आरन फारन में विकास चल रहा है।
मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप सब लोगों के सामने एक बात कह सकता हूं, मैं एक फरीदाबाद का नागरिक होने के नाते एक बात कह सकता हूं कि जिस तरीके से ये लोग विकास कर रहे हैं, आप लोग सड़कों पर जाइए, आप देखिए सड़क किस तरीके से बन रही है, किस तरह की क्वालिटी का मटेरियल ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सड़कें हैं, ये केवल और केवल जब ये वोटिंग हो जाएगी ना आपके निगम की, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उन सड़कों की वही हालत हो जाएगी जो आज हालत है इनकी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है, ये एक आई वॉश है, ये आंखों में धूल झोंकने का काम है और कुछ नहीं है। और सिर्फ इस चीज को दिखाकर एक जो योजनाबद्ध लूट, जो मैं कह रहा हूं, जिसको एक योजना बनाते हैं, शायद इन्होंने ऐसे ही लोग रख रखे हैं, तो वो चीज जो है इसमें देखने को मिल रही है। आम आदमी इसमें मरेगा ही मरेगा, बहुत ज्यादा है। ये तो तुरंत प्रभाव से, जैसा कहा पारस जी ने, बिल्कुल वापस होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा हो गए। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद।